यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से पोस्ट मार्केट आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया सेमाग्लूटाइड को लेके। और सेमाग्लूटाइड वो दवा है जो डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए यूज़ होती है। और ग्लोबली हमने देखा है कि जो सेमाग्लूटाइड की फाइलिंग्स हैं उसके आधार पे बहुत सारी भारतीय कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज जो कनाडा में अपना सेमाग्लूटाइड प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे उसको एक झटका लगा है। कंपनी के हिसाब से एक टेम्पररी सेटबैक मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है, क्योंकि जो रिस्पांस लेटर आया है कैनेडियन ड्रग रेगुलेटर की तरफ से वहाँ थोड़ी बहुत क्वेरीज़ है और क्वेरीज़ का वो जल्द निपटारा करेंगे। लेकिन वो जो टारगेट एक्शन डेट है, मार्केट का मानना ये था कि शायद 1-2 दिनों में ये अप्रूवल ही आ जाए, लेकिन अप्रूवल के बजाय क्वेरीज़ आ गई, जिससे शायद लॉन्च में डिले हो सकता है। इनफैक्ट कंपनी की पहले की प्लानिंग थी कि मार्च तक और या फरवरी 2026 तक ये प्रोडक्ट कैनेडियन मार्केट्स में लॉन्च हो जाए, जिससे एक बड़ी अर्निंग्स को बूस्ट मिलती। लेकिन शायद इस लेटर के वजह से जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं, जहां क्वेरीज आई हैं, उसके कारण जो लॉन्च है सेमाग्लूटाइड का कैनेडियन मार्केट्स में वो डिले हो जाएगा। और शायद इसीलिए आज स्टॉक में थोड़ा बहुत आप प्रेशर देख सकते हैं। ध्यान रखिए, कल एग्जैक्टली 1-1:30 बजे के बाद स्टॉक में एक बड़ा 4% का फॉल आया। डॉक्टर रेड्डीज एक ऐसा काउंटर है जहां पोजीशनिंग पहले से ही होती है। शायद ये फ्रंट रनिंग कहना ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन येस्टरडे बिल्कुल 1-1:30 बजे के आसपास अगर आप देखें तो एक बड़ा सा एक क्रैक आया काउंटर में, तो एकदम ग्रीन से एकदम रेड में डिप हो गया काउंटर और 3% नीचे बंद हुआ। तो देखते हैं आज किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करता है इस न्यूज़ को। बिल्कुल यतिन। आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, पहले दिन का मैसेज सीरीज की नवंबर का एक स्ट्रॉन्ग था मैसेज कि मेटल्स में मोमेंटम कंटिन्यू है। जो रोलोवर्स लॉन्ग होके आए ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उसके ऊपर भी लॉन्ग्स ने कैपिटलाइज किया। तो मेटल्स में एक्यूट स्ट्रेंथ लोडिंग होती हुई लॉन्ग्स की। पावर और ऑयल एंड गैस स्पेस, इसमें भी कल एक बहुत ही वाइब्रेंट मैसेज था। ह्यूज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ये 3 सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस थे। इंफ्रा, एफएमसीजी में और रियल्टी में शॉर्ट कवरिंग थी। उसके बाद फ्रेश बाइंग भी नजर आई और कुछ हद तक सेलेक्टिव बाइंग थी केमिकल्स में, फॉर इंस्टेंस यूपीएल और कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स में कल एलएनटी सिंक हुआ। अदर दैट दैट सब कुछ स्ट्रॉन्ग था। और एक मिड कैप आईटी, इसमें सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए। फॉर इंस्टेंस एम्फेसिस, बहुत अच्छे लॉन्ग क्रिएट हुए मिड कैप आईटी में आशीष। ऑटो, न्यू एज, बैंकिंग, इसमें थोड़ा सा कल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। और मतलब स्पेशली मिड कैप बैंकिंग में। और एक कैपिटल मार्केट थीम, जो वो थीम थी जिसने सब्सटेंशियल कल शॉर्ट देखा। एक बात बिल्कुल क्लियर थी, पावर और ऑयल एंड गैस, और एक और चीज पीएसयूज, पूरा का पूरा स्पेस काफी वाइब्रेंट था, इंक्लूडिंग रेलवे स्टॉक्स एज वेल आशीष। लॉन्ग्स कहां पे थे? सुजलॉन, पावर स्पेस, देन सेल, एम्फेसिस, आईजीएल, बीएचईएल, पावर ग्रिड, हुडको, एनबीसीसी, पीएफसी, यूएसएल, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी, टाटा पावर। पावर की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कल लॉन्ग में। शॉर्ट था कल केफिन टेक, एचडीएफसी एएमसी, जैसे कि मैं कह रहा हूं कैपिटल मार्केट थीम में, पॉलिसी बाजार 361, सीडीएसएल, डॉक्टर रेड्डीज, बॉश। और शॉर्ट कवर जहां पे था, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे अच्छा शॉर्ट कवर था। अदानी ग्रीन, वीबीएल में कल एक बड़ा 10% का रिवर्सल था शॉर्ट कवरिंग का। आरवीएनएल, इरिडा, रेलवे स्टॉक्स में शॉर्ट कवर था। भारत फौज, एबीबी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। आशीष ओके, चलिए। तो देखिए, नतीजे में बात करें ना तो ओवरऑल बीएचईएल ये काउंटर है जिस पे नज़रें रखनी चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है पावर सेगमेंट का। और अगर हम बात करें, एग्जीक्यूशन भी पिकअप हुआ है। मुनाफा 368 करोड़ रुपए आया है, पोल लगभग 220 करोड़ के आसपास था। तो एक बढ़िया बीट आपको मुनाफे के फ्रंट पे मिल रहा है। रेवेन्यू 14% बढ़ा है और एबिटा भी 580 करोड़ रुपए आया है। और क्लियरली जो मार्जिन परफॉर्मेंस है शानदार है, 7.7% मार्जिन आए हैं। एक्सपेक्टेशन 3-4% के आसपास थे। तो ये स्टॉक रेडार पर रखिए। यूनाइटेड ब्रूवरीज नंबर स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड लाइंस में है क्योंकि मानसून क्वार्टर था। तो ऑब्वियसली बियर इतना बिकता नहीं है। मुनाफा लगभग 47 करोड़ के आसपास आए, 110 करोड़ के आसपास का अनुमान था। एबिटा में भी अगर आप देखें तो 30% का मिस दिख रहा है, 130 करोड़ के आसपास वो नंबर आया है। और मार्जिन बिल्कुल 10-10.5% से लुढ़क के 6.5% आए। तो ये काउंटर अपने रेडार पर रखिए। अच्छा, सेल के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, स्टॉक बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 420 करोड़, रेवेन्यू की बात करें तो शानदार जंप,
मार्जिन्स की बात करें तो 9.5% आए, जो 8% के आसपास का अनुमान था। तो सेल का मार्जिन परफॉर्मेंस शानदार है। अच्छा, इसमें एनएमडीसी स्टील के लिए ये लोग मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ से कितना वॉल्यूम और मार्जिन बेटरमेंट हुआ है वो एक देखने लायक चीज़ होगी। अगर वन ऑफ होगा तो शायद स्टॉक को इम्पैक्ट हो सकता है। HPCL नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। रिफाइनिंग जो बिजनेस है यहाँ शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन मार्केटिंग बिजनेस बिलो एक्सपेक्टेशन है। नेट प्रॉफिट 3400 करोड़ के आसपास आया है और एबिटा की बात करें तो 6.8% आया, एक्सपेक्टेशन 6% के आसपास था। ओके, काफ़ी नंबर